भाई देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे पास है उसको भाई उपभोग फलन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे कंजप्शन फंक्शन है। इंग्लिश में बोलेंगे कंजप्शन फंक्शन। सुनो भाई, क्या बोला मैंने? उपभोग फलन, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। पहले समझो मेरे पास टॉपिक क्या है। इंसान के क्या बोलते हैं? आय। ठीक है, इंसान की आय और जो उसके उपभोग है उसके बीच में जो भी संबंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपभोग फलन। अगर नॉर्मल से बात बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन वाई एंड सी इज कंजप्शन फंक्शन। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? इसके आगे चलो लिखना शुरू करो एक बार। सी तथा वाई के बीच फलनात्मक संबंध, सी तथा वाई के बीच फलनात्मक संबंध उपभोग फलन कहलाता है। उपभोग फलन कहलाता है। उसके आगे है, यह अर्थव्यवस्था में आय के स्तर के संबंध में परिवार उपभोग व्यय के व्यवहार को प्रकट करता है। भाई इस मैंने जो लास्ट में जो लाइन बोली है उसका मतलब मेरे पास ये हो जाता है कि जो उपभोग फलन है, ठीक, वो ये दिखाता है कि एक जो परिवार है अगर उसकी आय बढ़ती है तो क्या करता है वो, उसकी आय घटती है तो क्या करता है वो, उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं है तो क्या करता है वो, ठीक। और अगर उसके थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर उसकी आय बिल्कुल नहीं है तो क्या करता है वो, ठीक। इन चीजों को जो भी चीजें शो करती हैं हम उसे क्या बोलते हैं भाई? उपभोग फलन बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं, ठीक है। बात में आ रही है? हाँ भाई सुनो, मैं अगली बात बोलता हूँ और इसमें भाई इंग्लिश वाले कंजप्शन फंक्शन के बारे में। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन, इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। उसके आगे भाई लिखो इसमें, इट रिलेट, एक मिनट में रिलेट लिखना। हाँ भाई, इट रिवील्स रिवील का मतलब कि शो करता है, ठीक है। इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन, इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर with respect to level of income in the economy, level of income in the economy। हाँ भाई, सबसे बड़ी बात ध्यान रख के चलना कि अब मैं तुम्हें जितनी बातें लिखवा रहा हूँ, मैंने क्या बोला सुनो। मैंने सबसे पहले तुम्हें पहली बात ये बोली कि अगर इंसान, देखो हम टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर पढ़ने की, अगर इंसान की जो भी इनकम है, ठीक है, इंसान के पास जो आय है, जो वाई है, ठीक, और जो सी है, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, क्या बोला मैंने? इन दोनों के बीच में मेरे पास जो भी रिलेशन है उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं भाई? जो मेरे पास y और c के बीच का जो मेरे पास रिलेशन है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन या फिर उपभोग फलन बोलते हैं। ये बात समझ आई सबको? हाँ भाई, इसमें दिक्कत है पहले किसी को? ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। जो मेरे पास y और c के बीच में रिलेशन क्या बोलते हैं? उसको उपभोग फलन बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन बोल के चलते हैं, ठीक। अब मैं देखो, हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? हम इसके अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर इंसान की जो इनकम है जीरो होती है, ठीक, अगर तुम्हारे पास y है वो जीरो है तो उस टाइम पे वो क्या करता है? अगर उसका जो y है थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक, अगर उसकी इनकम थोड़ी बढ़ती है तो क्या करता है? जब उसकी इनकम नहीं बढ़ती है तो क्या करता है वो, ठीक, इनकम वही उतनी की उतनी है, नहीं बढ़ती तो क्या करता है? समझ में? और इनकम घट जाती है तो क्या करता है वो? बात में आगे लिखना शुरू करो। पहला पॉइंट डालो, रिलेशन बिटवीन वाई एंड सी, मतलब हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन वाई एंड सी, और हिंदी में लिखो वाई तथा सी के बीच में संबंध, और थोड़ा स्पीड में लिखना।
जब y शून्य होती है, मतलब कि y इज इक्वल टू 0 डालना, जब y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे जब y शून्य होती है तब उपभोक्ता का न्यूनतम उपभोग स्तर होता है, न्यूनतम उपभोग स्तर होता है, उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं, उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। अब इसके नीचे हैशटैग डालना है और लिखना है, हैशटैग डालो, उसके नीचे लिखो यहाँ ऋणात्मक बचत, मतलब कि यह है भाई, यह लिखा यहाँ नहीं, यह है ऋणात्मक बचत का कारण, मतलब यहाँ पर जो तुम्हारी सेविंग है वो क्या कम होती रहती है, ठीक है। उसके आगे भाई दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट हमारे पास है y में वृद्धि होने पर c में वृद्धि होती है तथा इसके विपरीत, y में वृद्धि होने पर c में वृद्धि होती है तथा इसके विपरीत। अगला लिखो, एक विशेष अवधि में, एक विशेष अवधि में y में परिवर्तन होने पर c में कोई परिवर्तन नहीं होता, तथा y c से अधिक होता है, तथा y c से अधिक होता है, इसे बचत कहते हैं, इसे बचत कहते हैं। देखो भाई इंग्लिश में, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी, जिसको कंजप्शन बोलेंगे, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी इवन व्हेन y इज इक्वल टू 0, इवन व्हेन y इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन, AUTONOMOUS, ऑटोनोमस कंजप्शन, minimum level of C even when y is equal to 0. This is called autonomous consumption. इसके नीचे हैशटैग डालो और लिखो this leads to negative saving, भाई इसका मतलब नेगेटिव सेविंग होती है। सेकंड पॉइंट, consumption is positively related to income, consumption is positively related to income, that means rise in y causes a rise in c, rise in y causes a rise in c and vice versa, VICE VRS, भाई सबको vice versa का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। उसका विपरीत, अगर वो देखो इसका मतलब यह है कि y बढ़ रहा है, ठीक, तो c बढ़ेगा, और y कम हो रहा है तो c भी कम होगा, इसका जो विपरीत, विपरीत का मतलब ये होता है। नेक्स्ट मेरे पास जो पॉइंट है भाई लिखो इसमें, द इंटायर इंक्रीज इन y, द इंटायर इंक्रीज इन y during a particular period, during a particular period is not covered into C, is not covered into C. A part of it is saved as well, a part of it is saved as well. अब इस नीचे हैशटैग डालना, लिखो उसमें at this point y is more than c, this is called saving, at this point y is more than c, this is called saving. उसके अपने एक हेडिंग डाल लो भाई, पहले सबको सारी बात समझाऊं दोबारा से, ये समझ गए? देखो मैं एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के बता दे रहा हूँ कि क्या क्या लिखवाया मैंने। पहला मैंने भाई तुम्हें एक जना कोई कॉपी दिखाओ, पहले सुनो भाई, जो मैंने हिंदी में लिखवाया है, हम पढ़ रहे हैं y और b के c के बीच में संबंध क्या है। मैं कि जब मेरे पास y 0 है, इसका मतलब मेरे पास ये है कि जब मेरी जो इनकम है, अगर इनकम 0 होती है,
ठीक। तो उस पॉइंट पे क्या बोला मैंने कि अगर मेरे पास जो इनकम है वो 0 होती है तो यहाँ पे मेरे पास है भाई उपभोग का एक न्यूनतम स्तर होता है। ठीक, इंसान की अगर इनकम 0 है वो कुछ ना कुछ खाएगा जरूर, ऐसा नहीं कि भूखा मर जाएगा वो। ठीक, तो भाई इसे हम क्या बोलते हैं, स्वायत्त उपभोग कहते हैं। और अगर नॉर्मल सी बात बोलूं, यहाँ पे जो मेरी सेविंग वो कम होती है, कम हो रही होती है। अगर मेरी इनकम नहीं है तो बैंक से निकाल के पैसे खाऊंगा, अगर बैंक में पैसा नहीं है किसी से उधार लूंगा, समझे। तो y के 0 होने पे जो भी मेरी एक तरीके से मान लो कंजप्शन है, जो मेरा उपभोग है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, और हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वायत्त उपभोग बोलते हैं। यही सेम लाइन इंग्लिश में पढ़ दूं मैं तो लिखवा दिखाना भाई, लिखाना लिखिए, सुनो भाई। यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी। भाई यहाँ पे मेरे पास क्या होता है कि कुछ ना कुछ लेवल सी का जरूर होता है। इवन व्हेन y इज इक्वल टू 0, y मेरे पास 0 है फिर भी कंजप्शन कुछ ना कुछ होगा, और दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसे क्या बोलते हैं भाई, ऑटोनॉमस कंजप्शन। मेरे पास नॉर्मल सी बात है कि अगर y 0 है तो भी हम कुछ ना कुछ खाते जरूर है, इंसान भूखा नहीं मरता कभी भी। ठीक है, उसके बाद भाई जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे मेरे कह रहे कि y में वृद्धि होने पर c में वृद्धि होती है तथा इसके विपरीत। इसका मतलब है अगर इनकम बढ़ती है तो इंसान उपभोग बढ़ाता है, ठीक, और इनकम घटती है तो उपभोग कम करता है। ठीक है, और नॉर्मल से बात है। और उसके बाद देखा तथा इसका विपरीत, वही मैंने बता दिया विपरीत का मतलब क्या है। और भाई इसमें मेरे पास जो लिखा है इंग्लिश में, कंजप्शन इज पॉजिटिवली, ओ तेरी वाह भाई तुम्हारा इंग्लिश। सुनो भाई, नॉर्मल सी बात हमारे पास यहाँ पे है कि जो तुम्हारे पास y है इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद c। ठीक है, जो तुम्हारे पास y क्या है, c से पॉजिटिवली रिलेटेड होती है अगर y में इंक्रीज है। ठीक है, व्हेन देयर इज राइज इन y द c आल्सो विल राइज, और इसका फिर वाइस वर्सा। ये नॉर्मल सी बात है, लिखवा दी मैंने। ठीक है भाई, एक सब हेडिंग डाल लो, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द, नहीं ऐसी हेडिंग डालनी है कि उपभोग फलन को निम्न रेखाचित्र तथा तालिका के द्वारा समझाया जा सकता है। रेखाचित्र तथा तालिका के द्वारा समझाया जा सकता है। भाई तुम्हारे पास जब भी एग्जाम में आते हैं कोई सभी हेडिंग, तो मैं पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर, जितना तुम्हें लिखवा रहा हूँ ना, ये सारा का सारा तुम्हें एक्सप्लेन करना होता है, वरना दिक्कत आएगी फिर तुम्हें। इंग्लिश में देखो भाई, कंजप्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग, with the following diagram and table। भाई सबको पहले सारे के सारे रिलेशन पता होने चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेरे पास y है, ठीक है, और क्या c है, मैं तुमसे क्या बोला कि इन केस मेरे पास y जो है 0 है, मैंने क्या बोला, अगर y 0 है तो बताओ भाई c मेरे पास 0 तो होगा नहीं, मैंने पहले बता दिया c मेरे पास कुछ ना कुछ होगा, तो मैंने वो ले लिया। अगर मेरे पास y बढ़ती है, ठीक, तो ये c को भी अपने आप बढ़ा देगा। ठीक है, और फिर और अगली बात, अगर मैं इसको कर दूं 100 तो मेरे पास 100, फिर अगर मैं इसको मान लो 120 करता हूं, ठीक है, तो ये जो भाई मेरे पास वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि मैं चलो इसको 100 के बदले ना मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा बढ़ाता हूँ, मैं इसको 150 कर दे रहा हूँ, इसको 150 कर रहा हूँ, ये मेरे पास मान लो 140 है। पता तुम्हें इसके पीछे रीजन क्या होता है, इंसान की सैलरी देखो पहले पे बराबर होगी, जितना जितना कमा रहा सारा उड़ा रहा है, इसके बाद क्या होगा, इसकी सैलरी और बढ़ जाएगी। ठीक, तो कुछ हिस्सा बचाएगा वो। ठीक है, कुछ हिस्सा हमेशा इंसान बचाता जरूर है, तो ये हमारे पास वो ही वाली बात है। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं भाई किसी को, ये मेरे पास नॉर्मल सी टेबल है और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में भाई बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। भाई एक बार ध्यान रखकर चलना, तुम्हें इकोनॉमिक्स सिर्फ आनी नहीं चाहिए अच्छे से, तुम्हें इकोनॉमिक्स कर तुम कर रहे हो ना, तो ध्यान रख के चलना। सब होता है CUT के एग्जाम होते हैं, ठीक, तो वो मत देखना कि हाँ भाई ठीक है क्यों कैसे कैसे। मेरे पास और ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 98% आए थे, उन तक का कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, रट्टे मार मार के पास होते, इसलिए समझना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, समझ जाओगे तो भाई बहुत अच्छी बात है, वरना फिर कोई बात ही नहीं। सबसे बड़ी बात है समझो कि भाई चल क्या रहा है। तुम बोल दो कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा ऐसा ऐसा कर देंगे, तो ऐसी कोई बात बनती नहीं है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन तुम खुद लिखोगे, मैं लिखवाना सिर्फ बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट पहले तो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, जो उसकी व्याख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, सुनो भाई, व्याख्या का जो मेरे पास पहला पॉइंट है, जिसको हम जो इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, अगर मैं इसका पहला पॉइंट बोलूं, ठीक, तो क्या बोलूंगा भाई कि जब मेरे पास y शून्य है तो मेरे पास जो c है वो क्या है 20। ठीक,
इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता की जो आय है वो शून्य होने पर, उसका कुछ आय शून्य होने पर वो उसका एक उपभोग का स्तर कुछ ना कुछ होता है, इसको हम स्वायत्त उपभोग बोलते हैं। लिखवा चुका हूं वैसे सारी बात, ठीक है। उसके बाद जब इसकी जो आय है वो 0 से बढ़कर 50 होती है तो अपने उपभोग को बढ़ाता है, ठीक। एक स्तर ऐसा आता है कि भाई जब उसका मेरे पास है कि जो उसकी आय है उसके उपभोग के बराबर होती है, लेकिन एक स्तर तुम्हारा ऐसा आएगा, अगले पॉइंट में तुम्हें लिखना है कि एक स्तर ऐसा आता है जब उपभोग में परिवर्तन होता है, ठीक। तो एक मिनट, तुम्हारे पास जब आय में परिवर्तन आता है, आय में वृद्धि होने पर उपभोग में उस स्तर से या फिर उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती। देखो यहाँ मेरे पास 150 बढ़ा है, ये तो नहीं बढ़ा ना अपना, ठीक। तो क्या बोला मैंने कि एक स्तर ऐसा आता है जब आय में जो वृद्धि होती है, आय में जो वृद्धि हो रही है और अनुपात में वृद्धि, ये मेरे पास क्या है कि बराबर नहीं होती। और फिर उसके आगे लिखोगे कि इस स्थिति में y जो हमारी है y क्या अधिक होती है, ठीक, और c उससे कम, इन दोनों के बीच के अंतर को बचत बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिखना होता है, समझ जाओगे भाई इसको। देखो अगर तुम समझोगे ना तो जो पॉइंट बोला 4-5 पॉइंट लिखवा चुका हूँ उसको पढ़ के सारा छाप दो, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ। अगर समझ जाओगे तो तुम अगर ऐसा सुनोगे हाँ ठीक है सर तो उस टाइम दिक्कत आएगी, ठीक है। और भाई अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें कि व्हेन y is 0 एट दैट पॉइंट c is 20, अब पता है इसका मतलब, इसके पीछे क्या लिखेंगे, दिस इज, हम ऐसा लिखेंगे कि देयर इज ऑलवेज सम कंजप्शन ऑफ, मतलब बोल देंगे सम लेवल ऑफ कंजप्शन ऑफ अ कंज्यूमर एंड दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है व्हेन देयर इज अ राइज इन इनकम, ठीक, द c also will rise। हम क्या बोलेंगे व्हेन देयर इज अ राइज इन y द c also will rise एंड वाइस वर्सा। वही पॉइंट है सारे पुराने वाले, ठीक। उसके बाद और क्या बोलूं, कुछ बना दूं, मैं उससे बोलूंगा कि व्हेन y is equal to 50। भाई सुनो, इसमें अब नंबर लेके चल रहे हैं, पॉइंट तुम्हारे पुराने वाले हैं, बस नंबर लेके चल रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक। वो पता नहीं जो तुम्हारी मार्किंग स्कीम में क्या क्या लिखा होता है, तुम्हारी जो भी बातें बताता हूँ तुम्हारी मार्किंग स्कीम के हिसाब से बोलता हूँ कि हाँ भाई मार्किंग स्कीम में ये चीजें मांगते हैं, ठीक है। सुनो, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, सुनो यहाँ पे कि व्हेन y rise from 0 to 50 then c also rises, ठीक, and vice versa, इसका लिख देंगे। और फिर मेरे पास क्या है कि there is some point, फिर there is some stage when in the ratio of income, या फिर बोलेंगे the ratio of rise in income and consumption, बात तुम्हारी है, समझाओ ढंग से। when ऐसा बोलेंगे कि there is some stage where the ratio between y and c remain unchanged, मतलब बोल सकते हैं, मतलब एक मिनट क्या बोलेंगे इसे, हाँ भाई इसे बोलेंगे द रेशियो ऑफ राइज इन y एंड c आर नॉट इक्वल, ऐसा बोलेंगे, मतलब इक्वल नहीं रहती है। उसके बाद फिर बोलेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन y एंड c इज सेविंग, ठीक है। ये चीजें मेरे पास है, सब इसको एक्सप्लेन कर लोगे आराम से। इसमें किसी को दिक्कत आ रही है? हाँ भाई, इसका मैं तुम्हें कर्व बना के दिखा रहा हूँ, कर्व कैसा बनेगा। ये तुम्हारे पास है भाई, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबको पता है, पहले मेरे पास आएगा C, ठीक है। हम जो भी बनाते हैं कंजप्शन यहाँ पे कर रहे हैं और इनकम यहाँ पे, तुम्हारे पास इनकम तुम्हारी हमेशा यहाँ पे होगी, ठीक है। इनकम जिसको हम आय बोलते हैं वो तुम्हारी हमेशा नीचे रहेगी। और यहाँ तुम्हारे पास क्या है भाई, C उपभोग, कंजप्शन, उपभोग। अब सुनो, सबसे पहली बात भाई देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है 150, अपने हिसाब से ले लेना, ठीक। मेरा सुनो भाई, मेरा मानना यहाँ पे होता है कि थोड़ा अपने हिसाब से नंबर लेके चलो। मेरा यहाँ से शुरू हो रहा 20 से, तो मैं यहाँ पे पहले 0 लूंगा, 10 20 30 40 ऐसा करके ले लो। सुनो भाई, यहाँ फोकस करो, ये क्या है मेरे पास 20 से शुरू हो रहा है, ये मेरा शुरू हो रहा है 20 से, 20 से कौन सा शुरू हो रहा है, C, ठीक है। उसके बाद अगर बोल दूं y, तो y मेरा यहाँ शुरू होकर इधर बढ़ जाएगा। भाई तुम्हारी लाइन थोड़ी सीधी जानी चाहिए, ठीक है, बस लाइन में टेढ़ी है, ये तुम्हारी जो लाइन है सीधी जानी चाहिए यारी। ठीक है, देखो मेरे पास ये वाला पॉइंट कौन सा पता है, तुम्हारा 100 वाला पॉइंट है। ये तुम्हारा अपने हिसाब से बनना चाहिए, ये तुम्हारे 100 का पॉइंट है। भले तुम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, इसको अपना कॉमन सेंस लगाना, ये नहीं कि हाँ अभी चला जा रहा है, तो तुम्हें इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के बनाना है। तो ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट है भाई, 100 वाला, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। फिर अगले पॉइंट जो तुम्हारे आ रहे हैं, ये तुम्हारी लाइन बन रही है, ये कौन सी है भाई, C वाली, ये तुम्हारी Y वाली लाइन है। जो तुम्हारे इसके बीच का अंतर है इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेविंग,
ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसको, पॉजिटिव सेविंग। और जो मेरे पास ये नीचे का हिस्सा है ये वाला, ये क्या भाई, नेगेटिव सेविंग, नेगेटिव सेविंग। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक बचत। ठीक, और मेरे पास ये वाला क्या भाई, धनात्मक, धनात्मक बचत। बोलो भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? देखो तुम्हें ना अब इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें खुद लिखनी है, इसमें तुम्हें कुछ बताने नहीं वाला हूं मैं। बताओ भाई, इसमें दिक्कत है किसी को? ठीक है, करो सर इसमें नोट डाउन, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है अभी लिखो जल्दी, 5 मिनट ले लिखो इसे।